स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है हरियाणा में घटी खौफनाक घटना। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम समीर है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। रोजी रोटी कमाने के चक्कर में इधर उधर घूमता था। उस समय मेरे पास कोई काम ना था। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम रेशमा है। अभी हमारी कोई संतान नहीं थी। काफ़ी काम तलाश करने के बाद मुझे हरियाणा के एक अच्छे शहर में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिल गई। मुझे एक बिल्डिंग में नाइट ड्यूटी करनी थी। तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। मैंने रेशमा को बताया तो उसे बहुत खुशी हुई। हम दोनों ने उसी बिल्डिंग से थोड़ी ही दूरी पर एक किराए का घर ले लिया। मेरी ड्यूटी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। आज मेरा पहला दिन था। सब कुछ सही रहा। सुबह की ड्यूटी पर अमित नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड मुझसे मिला तो पता चला वो 12 साल से इसी बिल्डिंग में काम करता है। थोड़ी बहुत हम दोनों ने बात करी तो पता चला अमित भी हरियाणा का रहने वाला है। मैं अब घर पहुंचकर रेशमा को पहले दिन की सारी बात बताई। शाम के वक्त जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो अमित थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? अमित कुछ न बोला, बस ध्यान से ड्यूटी करो, इतना कहकर वो चला गया। रात के करीबन 9 बज रहे होंगे। तभी मुझे बिल्डिंग में से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कई लोग उसमें काम कर रहे हों। पर जितना मुझे पता है कि बिल्डिंग में से सब लोग शाम 5 बजे तक चले जाते हैं। उस दिन पूरी रात बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती रही। मेरी छुट्टी का समय हो गया था। थोड़ी ही देर में अमित भी आ गया। मैंने उससे पूछा, कल क्या कोई रुका था ऑफिस में? पूरी रात अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। तभी अमित बोला, होगा कोई, तू इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दे। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। मैं अपने घर आ गया। मैंने सारी बात रेशमा को बताई तो रेशमा बोली, इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई ना कोई तो काम होता ही होगा। मुझे भी कहीं ना कहीं रेशमा की बात ठीक लगी। शाम के 5 बज चुके थे। मैं ड्यूटी के लिए तैयार होकर चल पड़ा। ठीक टाइम पर मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। तभी अमित मेरे पास आया और बोला, ध्यान रखियो अपना। इतना कहकर वो चला गया। रात के 9 बज रहे थे। तभी मैं खाना खाने लगा तो फिर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। बार बार बिल्डिंग की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। तभी मुझे लगा बिल्डिंग में कुछ लाइट की दिक्कत है। मैं बिल्डिंग में ऊपर जाने लगा। तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं उसी आवाज़ की तरफ चला गया। जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर घुसा, वहाँ का नज़ारा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि टेबल पर वो चुड़ैल जिसकी आंखें चमक रही थी, दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, वही अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रही थी। इतना देख मेरी रूह कांप गई। मैं बिल्डिंग से नीचे की तरफ भागने लगा। तभी नीचे की तरफ से मुझे कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। मैं पहले ही इतना डर रहा था। मैं तेज़ी से नीचे भागने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए ऊपर आ रही थी। उसकी कमर झुकी थी, जैसे कोई कुंवड़ निकला हुआ हो। जैसे ही मेरी नज़र उसके पीछे मुड़े पैरों पर पड़ी, डर के मारे मेरा कलेजा हलक में आ गया। मैं भागते भागते बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया। अब बिल्डिंग का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। मैंने डरते डरते सारी रात उसी बिल्डिंग के बाहर गुजारी। सुबह के 6 बज गए थे, पर अमित का कुछ पता नहीं था। थोड़ी ही देर में अचानक मुझे अमित की आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़ा तो अमित था। मैंने उसको अपने साथ हुई सारी घटना बताई तो वो बोला, शाम को बात करेंगे। मैं घर पहुंच गया। मैंने रेशमा को सारी बात बताई। उसे भी लगा शायद मेरे मन का वहम हो। रात में ज़्यादा जागने के कारण ऐसा हो सकता है। शाम के 5 बज चुके थे। आज मेरा मन ड्यूटी पर जाने को नहीं कर रहा था, पर मैं ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। आज अमित वहीं मेरा इंतज़ार कर रहा था। न जाने आज उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने उससे पूछा,
इस बिल्डिंग में मैंने 2 चुड़ैलें देखी हैं, क्या सच में ऐसा है? वो बोला, आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा और देखूंगा। इतनी बात सुनकर मुझे भी थोड़ी राहत महसूस हुई। रात के 9 बज चुके थे। मैं जैसे ही खाना खाने लगा, फिर से बिल्डिंग में से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। अमित ना जाने आज क्यों इतना खुश था। मैंने उसको बोला, देख ले भाई अमित, आ रही है ना अजीब अजीब आवाज़ें। उसने मुझे बोला, मुझे तो नहीं आ रही, चल ऊपर चलकर देखते हैं। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दिया। मुझे फिर से औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। मेरा डर बढ़ रहा था। तभी मुझे अमित उस कमरे में ले गया जिसमें मैंने कल टेबल पर बैठी चुड़ैल को देखा था। मुझे बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ें आने लगी। अचानक से कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। डर के मारे मैं बुरी तरह कांप रहा था। तभी मैंने अमित की तरफ नज़र घुमाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अमित कमरे में नहीं था। तभी अचानक मेरा पैर किसी ने बहुत मजबूती से पकड़ लिया। मैंने पैरों की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई। शरीर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि मेरे पैर पर वो दोनों चुड़ैलें लिपटी हुई थीं। उनमें से एक हंस रही थी और दूसरी रो रही थी। कमरे में चारों तरफ रखी चीज़ें इधर उधर अपने आप गिर रही थी। मुझे अपने जिंदा बचने की कोई उम्मीद ना थी। मैं जैसे तैसे अपने पैरों को छुड़ाकर बिल्डिंग की खिड़की से बाहर कूद गया। उसके बाद मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली। मेरे सामने रेशमा और वो व्यक्ति था जो मुझे हॉस्पिटल लेके आया था, क्योंकि मैं उसी की छत के ऊपर गिरा था। तभी मैंने उन्हें अपने साथ घटी सारी खौफनाक घटना को बताया, पर उस व्यक्ति ने मेरी सारी बात सुनकर मुझे जो बताया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि उस बिल्डिंग में 2 चुड़ैलें रहती हैं, जिस कारण वो बिल्डिंग बहुत समय से बंद है। और जो तुम अमित नाम का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ काम करता है बता रहे हो, उसे मरे 8 साल हो गए हैं। वो भी ऐसे ही उस बिल्डिंग की छत से कूद गया था। वहाँ कोई काम नहीं करता। इतना सुनकर मेरा डर चरम सीमा के बाहर था। इतना कहकर वो आदमी चला गया, पर आज तक मेरे दोनों पैरों पर उन चुड़ैलों के हाथों के निशान हैं। कुछ दिनों हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं अपने गांव चला गया, पर जब मैं उस बिल्डिंग के आसपास की जगह का नाम भी सुनता हूँ तो डर के मारे मेरी रूह कांप जाती है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।